दोस्तों, एक आम व्यक्ति के लिए पैसे का महत्व उसकी जान से भी ज्यादा होता है। पैसे के बिना व्यापार की दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। पैसे का महत्व एक ऐसा विषय है जिस पर आज की दुनिया में अक्सर बहस होती रहती है। पैसे के लिए तो भाई भाई भी लड़ने लग जाते हैं। पैसे के कारण तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, जबकि अन्य का यह मानना है कि सुखी जीवन के लिए पैसा आवश्यक नहीं है। मैं ये मानता हूँ बस पैसा होना चाहिए, खुशी हम खुद खरीद लेंगे। हालांकि रियलिटी ये है कि इस मॉडर्न दुनिया में जीवित रहने के लिए पैसा एक नेसेसरी इक्विपमेंट है। जिस मोमेंट से हम पैदा होते हैं, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी की इच्छा से हम घिरे रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए बेहतर जीवन जीने का सपना देखते हैं, लेकिन महंगाई के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। उन्हें एसिड बनाना नहीं आता, वह लायबिलिटी की ओर खींचे रहते हैं। अमीर लोग कभी भी लायबिलिटी की ओर नहीं जाते। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर बैंक में पैसा जमा करते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक हमारा पैसा डबल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की महंगाई को देखते हुए ऐसी कोई भी बैंक नहीं है जो आपका पैसा डबल कर सके एसेट्स के मुकाबले। बहुत से लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर ज्ञान पता नहीं होता। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी की ओर भागना ज्यादा पसंद करते हैं। आइए एसेट और लायबिलिटी के महत्व को समझने के लिए जीवन को एक वीडियो गेम की तरह देखते हैं। इस गेम का नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस गेम के दो प्लेयर हैं, राहुल एंड रॉकी। राहुल एंड रॉकी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक दिन राहुल एंड रॉकी के पेरेंट्स आपस में बैठकर बात कर रहे थे। हम अपने बच्चों को एसेट्स के बारे में अभी से ही सिखा देना चाहिए, जिससे वह कभी भी लायबिलिटी की ओर नहीं जाए, क्योंकि राहुल और रॉकी के पेरेंट्स अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। तभी ही राहुल और रॉकी के पेरेंट्स ने दोनों ने सोचा कि हम अपने दोनों बच्चों को 1.5 लाख रुपए दे देते हैं और बोलते हैं तुम इससे कुछ भी खरीद लो। फिर देखते हैं कि वह इन पैसों का क्या करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं या इन्हें कहीं इन्वेस्ट करते हैं। फिर वह ऑफिस से निकलकर घर आ जाते हैं और दोनों के पेरेंट्स ने 1.5 लाख रुपए उन दोनों को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसे जो भी आपके मन में आए वह करो, या इसे कुछ काम में लगाओ या इसे लायबिलिटी की ओर खर्च कर दो, ये आपकी मर्जी है। और राहुल घर से मुस्कुराते हुए निकल जाता है और वही रॉकी सोच में पड़ जाता है कि इन पैसों का क्या किया जाए। और वही राहुल जाकर मोबाइल शॉप से एक आईफोन परचेज कर लेता है। राहुल दिन भर आईफोन को लेकर घूमता है और अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेता है। हम जिस पैसे के पीछे भागते हैं सालों तक, एक आम व्यक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए को कमाने के लिए महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है। और राहुल ने उस 1.5 लाख के फोन को 10 मिनट में ही हासिल कर लिया। और वही रॉकी ने अपने जरूरत के मुताबिक 10,000 का मोबाइल ही खरीदा और वह 1,40,000 रुपए उसने एक ऑटो खरीदने में लगा दिए, जिसे उसे बिना कुछ किए 700 से 800 रुपए आसानी से किराया मिल जाता था। रॉकी ने अपने बहुत से एसेट शुरू कर लिए, जिसे उसे बिना मेहनत किए हुए महीने के 1 से 2 लाख रुपए आसानी से मिल जाते थे। और वही राहुल उस फोन से 2-3 महीने बाद ही परेशान होने लग जाता है और ना उसके पास रिचार्ज के लिए पैसे होते हैं और ना ही खाने पीने के लिए पैसे होते हैं। उसे अपने दोस्तों के साथ खाली हाथ ही मिलने जाना पड़ता है। एक दिन राहुल की मुलाकात रॉकी से हो गई। उस समय राहुल के पास एक BMW कार थी और वही रॉकी के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, स्विफ्ट। राहुल ने पूछा, रॉकी भाई, आप तो महीनों के लाखों रुपए कमाते हो, तो आपके पास इतनी सस्ती गाड़ी क्यों? क्या बात है, क्या हुआ? आप तो स्कूल टाइम से ही काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। तो रॉकी ने कहा, मैं एक फिजूल खर्ची से बचता हूँ। मैं अपने पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अपना कारोबार बढ़ाना चाहता हूँ। मैं गाड़ी लेने को तो आज लेकर आ सकता हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। वो पैसे मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो वो मुझे सालों तक कमा के देंगे। मुझे भी एसेट्स में इन्वेस्ट करने का तरीका बता दो, जिससे मैं भी लायबिलिटी की ओर जाने से बच सकूं। तो रॉकी ने राहुल को 3 बुक सजेशन की। फर्स्ट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्रैहम ने। सेकंड बुक, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। और थर्ड बुक है मनी मास्टर द गेम, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। और रॉकी ने राहुल को कहा, मैं ज्यादातर इन बुक्स में ही अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरी सलाह से अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको एसेट्स के कई तरीके मिल जाएंगे पैसे इन्वेस्ट करने के। तो राहुल ने पूछा कि अगर मैं एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो रॉकी ने हंसते हुए कहा, अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर रॉकी ने कहा, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको इन बुक्स को पढ़ना है। 1 महीने के बाद आने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका वह डाउट पूरा कर दूंगा, और अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो राहुल ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पढ़ूंगा। और रॉकी वहाँ से ओके कहकर निकल जाता है।
फिर राहुल ने घर आकर सोशल मीडिया से वह बुक ऑर्डर करने लग जाता है, लेकिन बुक्स की MRP देखकर राहुल के हाथ रुक जाते हैं और राहुल सोचने में लग जाता है कि बुक्स खरीदने की क्या जरूरत है, मैं PDF पढ़कर भी काम चला सकता हूँ। फिर राहुल ने बुक्स तो नहीं खरीदी लेकिन PDF खरीद लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि राहुल ये PDF भी नहीं पढ़ पाया और 1 महीना बीत गया और राहुल ने 1 महीना अपने दोस्तों के साथ घूमने में और फोन चलाने में ही निकाल दिया। फिर एक दिन रॉकी आने के बाद रॉकी ने राहुल से पूछा कि आपने इन बुक्स से क्या सीखा बताओ। तो राहुल के पास कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि राहुल ने बुक्स नहीं पढ़ी थी। फिर रॉकी राहुल से बहुत ही नाराज हुआ और कहा, अगर आप इस तरह से कोई भी चीज पर आपका फोकस नहीं होगा तो आप सफल कैसे बनोगे। जितने भी अमीर लोग हैं वह इन बुक्स को पढ़कर ही अमीर बने हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको एसेट और लायबिलिटी का अंतर का ज्ञान पता चल जाएगा। मैं 2 दिन लगातार बैठकर इस बुक्स को पढ़ा है। मैं यूं ही आपको इन बुक्स का सजेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस बुक्स के हर टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स पढ़कर ही इस वीडियो को बनाया है। मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम इस बुक्स के टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स एक एक बुक पे एक वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपके लिए एक एक बुक्स पे अलग अलग वीडियो लेके आ जाएंगे। कमेंट्स में बता देना। अगर आप हमारे चैनल पे ग्रोथ मनी 2.0 पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी नई से नई अपडेट और नई से नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर राहुल ने लगातार 2-3 तक बैठकर इन बुक्स को पढ़ा। फिर धीरे धीरे राहुल को इन बुक्स का ज्ञान प्राप्त होने लग गया। फिर राहुल ने फिजूल लायबिलिटी की ओर जाना छोड़ दिया और अपना पैसा एसेट में इन्वेस्ट करने में लग गया, जिसे उसे 2-3 साल बाद ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने लग गया। और राहुल ने कभी भी ज्यादा महंगी चीज अफोर्ड नहीं की। उसे जितनी जरूरत होती वह उतनी ही चीज अपने लिए खरीदता। फिर एक दिन राहुल और रॉकी के पेरेंट्स ऑफिस में बैठकर बात कर रहे थे। अच्छा हुआ यार, उस दिन हमने दोनों ने बैठकर एक फैसला ले लिया जिससे राहुल भी सुधर गया और फिजूल खर्ची करना बंद हो गया। हमेशा अपना दोस्त का ही फर्ज होता है कि वह अपने दोस्तों को सही राहों पे ले जाए। दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे उन्हें भी ये अच्छी जानकारी मिल जाए। अगर उस दिन राहुल और रॉकी के पेरेंट्स ने वह फैसला नहीं लिया होता तो क्या पता राहुल आज कहाँ पहुँच जाता। हमेशा अपने दोस्तों का ही फर्ज होता है कि वह अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर चले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।